इसमें सुविधाएं हैं? देखिए सर, पहले तो हमारी चेयर देखिए, ये रिवॉल्विंग वाली चेयर है, और देखो ये पीछे ये ऐसे करके हो जाती है हमारे, देखो ये पढ़ने के लिए, देखो इसका देखो, यहाँ से आपको चार्जिंग पॉइंट भी मिलेगा यहाँ पे, ये देखिए सर, चार्जिंग पॉइंट भी मिलेगा आपको। देखो लॉकर की व्यवस्था है हमारे यहाँ, देखो ये सर, ये अच्छा, इसी में किताबें हाँ रखो सर, अपनी पढ़ने अपनी वाली। पढ़ने वाली जो बुक्स तो रहती हर हैं। एक के लिए अलग हाँ अलग नहीं, हाँ लॉकर सर, है? हर एक के लिए अलग अलग है हमारे और यहाँ। ये बैठने ये की, बैठने और के ये लिए, डिस्टर्ब ना हो इधर से? हाँ ये देखो, ये तुम्हारा ये लगाया हुआ है साइड से, ताकि बच्चे को बराबर वाले को डिस्टर्ब ना हो, और इधर बैठा उसको भी डिस्टर्ब ना हो। अच्छा, जैसे कि जब मैं दिखा रहा हूँ, तो लगभग ये आपने अपनी लाइब्रेरी में कितने इस तरीके के मतलब चैम्बर बना रखे हैं? लगभग लगभग अभी सर हम 70 के समथिंग बनाए हैं अभी। अच्छा, हाँ तो सर। ये देखिए स्टूडेंट यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं अपनी, जैसा मैं आपको दिखा रहा हूँ सर आप। और देखिए कितनी अच्छी व्यवस्था है बैठने के लिए, कितनी अच्छी सीट, आरामदायक पढ़ने के लिए। मतलब एक साथ में बैठ कर के लगभग 60-70 बच्चे बच्चे पढ़ अच्छे सकते से हैं। पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे अखबार भी उपलब्ध हाँ कराते सर, हैं आप? अखबार मैगजीन सब रहता है। इस आलू। तरीके से 3 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है आपने। जी सर। तो ये लॉकर की चाबी स्टूडेंट अपने साथ ही ले जाते हैं? हाँ सर, एक हम रख लेते हैं, एक स्टूडेंट को दे देते हैं। अच्छा, 2 चाबियाँ हो हाँ जाती सर, हैं। जैसे कि कभी कोई स्टूडेंट आता नहीं है, हाँ, हाँ, हाँ। या भूल जाए भूल जाए, तो उसके इस लिए। तरीके से। अच्छा, इसके बाद और क्या-क्या सुविधाएँ हैं? अगर उन्हें अगर दिखाना चाहेंगे तो किस तरीके से? सर जैसे कि देखो हमारा इन्वर्टर है, अच्छा, 24, लाइट के लिए हाँ है, 24 घंटे आपको यहाँ लाइट मिलेगी सर। इन्वर्टर हाँ की इन्वर्टर, लाइट है। और इन्वर्टर से हमारा सर हमारा एसी चलता है। ये इन्वर्टर नहीं, से एसी? हाँ ये इन्वर्टर से चलता है हमारे एसी। अच्छा, ये नहीं है कि लाइट चली जाए तो एसी बंद हो जाए सर, हमारे ये जो इन्वर्टर से एसी चलते हैं। अच्छा, और क्या सुविधा है? सर पानी है, आरओ का पानी है, नेट है, वाईफाई है सर। अच्छा, वाईफाई की भी वाईफाई सुविधा है, है। हाँ। मतलब जो यहाँ पर अपने कंटेंट को सर्च करना है इत्यादि, तो उसके सर लिए? उसके लिए हमारे लाइब्रेरी का एड्रेस, लाइब्रेरी का नाम है प्रकाश गंगा लाइब्रेरी, जी, जी। कॉम्प्लेक्स श्री गंगा ओपी कॉम्प्लेक्स, निकट पारसी चौराहा। जी, जी, जी। नहीं, अच्छी आपने व्यवस्था कर रखी है बैठने की। थैंक यू सर, थैंक यू। और इस तरीके से देखिए व्यवस्था है, और तैयारी में जुटे हुए हैं। सर देखो हमने ये खाने के लिए बना रखी है व्यवस्था, अच्छा, ताकि खाने के बच्चे, लिए? ताकि बच्चे खाना खा सकें बैठ के। अच्छा, ये अलग मतलब। हाँ, खाने के बैठने। आखिर डॉक्टर साहब, ये प्राइवेट लाइब्रेरी की ज़रूरत क्यों पड़ी? प्राइवेट लाइब्रेरी की ज़रूरत पड़ने का मुख्य रीज़न ये है कि विद्यालयों में स्टडी करने वाले बच्चे हुआ करते हैं, उनकी कैंडिडेटों की संख्या तो होती है 200, लेकिन जो विद्यालयों में लाइब्रेरी हुआ करती है उनकी कैपेसिटी होती है 50 की। जी। तो जो बाकी के 150 स्टूडेंट बचते हैं, वो क्या वह उन सीटिंग पर एडजस्ट हो पाएंगे? जी। ये पॉसिबिलिटी 1% नहीं बन पाती है, क्योंकि विद्यालयों ने जो अपनी सीटिंग की हुई है वो एक लिमिटेड है, उसके बाद अदर्स जो पर्सनस हैं वह स्टडी कहाँ करेंगे? प्राइवेट लाइब्रेरी में जाने का मेन उद्देश्य ये है कि सरकारी लाइब्रेरी या विद्यालय की लाइब्रेरी के अकॉर्डिंग प्राइवेट लाइब्रेरियों में सुविधाएं ज़्यादा होती हैं। फर्स्ट एसी की सुविधा होती है, इंटरनेट की सुविधा होती है, और इन्वर्टर की सुविधा होती है, आरओ वाटर की सुविधा होती है, प्लस उसके साथ साथ सेटिंग की व्यवस्था, सेपरेट सेटिंग की व्यवस्था होती है, जिसके अकॉर्डिंग बच्चा अपनी स्टडी को बहुत अच्छी तरीके से कर लेता है, और वहाँ पर उसको इन्वायरमेंट एक बहुत अच्छा मिलता है, जिसके अकॉर्डिंग वह अपनी तैयारी को पूरी तरीके से प्रॉपर वे में करता चला जाता है। अच्छा, आपके दिमाग में ये प्राइवेट लाइब्रेरी खोलने का आइडिया मतलब कहाँ से आप प्रेरित हुए? हम भी स्टूडेंट रहे हैं, जी। और सेकेंडरी ये है कि हायर एजुकेशन से हमारा भी लगाव रहा है। हमने भी कुछ समय के लिए अपना टीचिंग में रहे हैं, अंडर पीएचडी भी हमने पढ़ाया है, पीएचडी के बाद भी पढ़ाया है, उसके बाद हमने डिलीट किया। तो उस समय भी हमारा टीचिंग में इंटरेस्ट रहा है, जी। इंटरेस्ट रहने के साथ तो इन सारी चीज़ों को हमने थोड़ा महसूस किया, उसी के आधार पर हमने इसको बनाने की व्यवस्था की, जिससे कि आने वाला फ्यूचर जो है बच्चों का बेटर हो। क्योंकि विद्यालय में केवल मैनेजमेंट विद्यालय की सीमा तक ही सारी सुविधाओं की व्यवस्था रखता है। विद्यालय से निकलने के बाद बच्चा या तो रोड पर घूमता हुआ मिलेगा,
या फिर किसी रेस्टोरेंट में बैठा हुआ मिलेगा, या फिर किसी पार्क में बैठा हुआ मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग उसको वह सुविधाएं नहीं मिल पाती जो एक इन्वायरमेंट, स्टडी इन्वायरमेंट के लिए जरूरी होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक अंतिम सवाल कि जैसे कोई बच्चा है बहुत गरीब परिवार से है और उसे ज़रूरत है वाकई एक प्राइवेट लाइब्रेरी के माहौल की, तो क्या आपने कुछ उनके लिए भी सोच रखा है, जो इस तरीके के वाकई ज़रूरतमंद बच्चे हैं? जरूरतमंद बच्चों के लिए हम अपना पर्सनली अपने आधार पर अपनी लाइब्रेरी में उनको वह सुविधाएं देंगे जिसको वो इजी वे में अफोर्ड कर पाए। कोई किसी तरह का उस पर एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं डाला जाएगा कि आपको हमको इतनी ही फीस देनी है, या आपको हमारे साथ ये करना है, या हमारे या खाम के बेकार की हम उनसे किसी तरह की काम कराएं, ऐसा कुछ नहीं है। हम उनको उसी कंडीशन में अफोर्ड करेंगे जो एक गरीब बच्चों के लिए जरूरी होता है। ये जरूरी नहीं है कि आप हमको इतना ही दें, उस कंडीशन में हम एक दूसरे को उनके सपोर्ट लिए कुछ करेंगे, ना कुछ रियायत जरूर हो। रियायत देंगे। जो सरकारी लाइब्रेरी होती थी या स्कूल की लाइब्रेरी होती थी, उसके होते हुए भी ये प्राइवेट लाइब्रेरी खोलने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? सर एक्चुअल में क्या है कि बच्चा यहाँ पे अपना सेल्फ स्टडी कर सकता है, और ये इसका टाइमिंग रहता है सुबह 6 बजे से और रात को 10 बजे तक। वैसे हम 24 घंटे भी खुलते हैं, लेकिन 10 बजे के बाद फिर हम एंट्री नहीं लेते इसमें। तो 6 बजे से सुबह 10 बजे तक रात तक यहाँ मतलब पढ़ाई कर सकता है बच्चा। अच्छा, जैसा कि यहाँ पर सुविधाएं क्या क्या होती हैं? सुविधाएं सर तुम्हें AC मिलेगा, 24 घंटे यहाँ लाइट भी मिलेगी, रिवॉल्विंग चेयर भी मिलेगी तुम्हें। सर हमारे यहाँ देखो लाइट चार्जिंग पॉइंट भी मिलेगा, लाइट भी मिलेगी इंडिविजुअल बच्चे के लिए, और लॉकर भी मिलेगा तुम्हें। तो अच्छा अच्छा, इंटरनेट भी? सर इंटरनेट भी है, अच्छा, न्यूज़पेपर, मैगजीन, वाईफाई सब है। अच्छा सब है। आर को पानी भी मिलेगा। अच्छा, पीने के लिए आ गए। तो देखिएगा कि मतलब इतनी सुविधाएं हैं, और सुविधाओं के बाद अब दिमाग में आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर सुविधाएं आदमी दे रहा है तो उसका चार्जेस क्या होगा? तो लाइब्रेरी का चार्जेस लगभग क्या रहता है? लगभग अपने सर 1000 रुपये रहता है। तो 1000 रुपये समथिंग रहता है। अगर 1000 रुपये को देखें तो पूरे महीने में अगर आपको इतनी सुविधाएं मिल रही है, बैठने की एक सुकून भरी जगह मिल रही है, लाइट मिल रही है, AC मिल रहा है, पंखा मिल रहा है, रिवॉल्विंग चेयर, लॉकर, और भी बहुत मतलब बहुत सी चीज़ें, वाईफाई, तो वो मेरे अंदाज से तो शायद 1000 रुपये उसके लिए बहुत ही कम है। तो जैसे कि अब बच्चे कुछ इंटरेस्ट ले रहे हैं प्राइवेट नहीं सर, हाँ लाइब्रेरी प्राइवेट लाइब्रेरी में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। दे रहे हैं। तो सर अच्छा माहौल मिलता है, और सुविधाएं भी उसी हिसाब से रखते हैं हम लोग। अच्छा, आउटपुट स्कूल मिला के ज़्यादा निकल आता है यहाँ पे। अच्छा, एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, जैसे कि जब लाइब्रेरी की बात आती है तो सभी के दिमाग में एक सवाल आता है कि लाइब्रेरी होगी तो वहाँ किताबों का भंडार सा होगा, हाँ किताब नज़र नहीं आ रही, तो क्या है, कैसा है? सर बच्चा अपनी किताब लेके आता है, सेल्फ स्टडी, सेल्फ स्टडी के लिए फिर बच्चा अपनी किताब लेके आता है और उनको लॉकर में अपना सुरक्षित रखना। सुरक्षित रखना। यानी कि देखिए, जो सिस्टम होता है प्राइवेट लाइब्रेरी का, वो प्राइवेट लाइब्रेरी का जो सिस्टम है वह होता है बच्चे की सेल्फ स्टडी के लिए। यानी कि वह अपने जो कोर्स की किताब है उसकी स्टडी कर सकता है, वो जो तैयारी कर रहा है जिस एग्ज़ाम की उसकी तैयारी कर सकता है। हाँ, पर जो न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, वह प्राइवेट लाइब्रेरी में उचित रूप से मिल जाते हैं। तो दिन छुट्टी भी रहती है, संडे इत्यादि की, या सातों दिन है? हमारे यहाँ कोई छुट्टी नहीं है सर। अच्छा, सातों दिन खुलती है सर। सातों दिन खुलती है। तो अभी मैं इनसे ये पूछ ले रहा हूँ कि जैसा कि अलीगढ़ में बैठा हुआ हूँ मैं, तो अलीगढ़ में आपकी ये प्रकाश गंगा लाइब्रेरी कहाँ पर है? सर हमारे कॉम्प्लेक्स का नाम है श्री गंगा ओपी कॉम्प्लेक्स, और इसी में हमारी लाइब्रेरी है कौरसी चौराहे के पास। प्राइवेट लाइब्रेरी में पढ़ने आते हैं जी। तो जैसे कि आपने देखी होगी सरकारी लाइब्रेरी होती है या स्कूल कॉलेज की लाइब्रेरी होती है, वहाँ और यहाँ पर बेहतर आपको कहाँ लगा? सर बेहतर प्राइवेट लाइब्रेरी में लगा, क्योंकि वहाँ ऐसा वातावरण नहीं मिल पाता है। अच्छा, तो क्या बेहतर लगा यहाँ? यहाँ टाइमिंग की अच्छी व्यवस्था है, लाइब्रेरी AC की अच्छी व्यवस्था है, वॉशरूम के लिए अच्छी व्यवस्था है, पानी की अच्छी व्यवस्था है, लॉकर की अच्छी व्यवस्था दी गई है यहाँ पर। जी जी। यहाँ पे माहौल बहुत अच्छा रहता है, गर्मी बिल्कुल नहीं लगती यहाँ पे, AC दी हुई है, अच्छा, शांत माहौल है। तो आप किसकी तैयारी कर रहे हैं? मैं UPPCL TG2 के लिए कर रहा हूँ। अच्छा, कितना समय हो गया? मुझे अभी 10 दिन हुए यहाँ। अच्छा, तो 10 दिनों में अच्छा एक्सपीरियंस जी। जी। आप किसकी तैयारी कर रहे हैं? UPPCL TG2 की कर रहा हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर जैसे प्राइवेट लाइब्रेरी का चलन हुआ है, प्राइवेट लाइब्रेरी खुली है, तो आप भी प्राइवेट लाइब्रेरी में इस समय पढ़ रहे हैं, तो कैसा लगता है माहौल यहाँ का? यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, सुविधाएं कैसी हैं? सुविधाएं, फैसिलिटी बहुत अच्छी है, AC है, ठंडा माहौल रहता है,
पढ़ने में मन लगता है। पढ़ने में मन लगता है। अच्छा, यहाँ पर वाईफाई भी है और कोई वाईफाई भी है, कंटेंट सर्च करना हो कुछ भी करो, तो अच्छा लगता है। सारी सुविधाएं दी है। अच्छा, आप कभी जो सरकारी लाइब्रेरी है जैसे अलीगढ़ की मदन मोहन मालवीय पुस्तकालय है, जी वहाँ पर भी गए कभी? मैं गया था वहाँ पे। तो वहाँ का कैसा माहौल लगा? वहाँ का माहौल ये है, फैसिलिटी बहुत कम है अच्छा, ना, वहाँ पे वाईफाई की सुविधा है, ना एसी है, ना कुछ, चेयर बहुत कम है, मतलब स्टूडेंट ज़्यादा है, व्यवस्था बहुत कम है। व्यवस्था कम है। जी तो यहाँ मतलब जो चार्ज देना होता है उसके एवज में जो सुविधाएं मिल रही हैं वो सही है। वो सही है। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? मैं इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, इंजीनियरिंग की। तो जैसे प्राइवेट लाइब्रेरी है तो किस तरीके का माहौल लगता है यहाँ पर? यहाँ बहुत ही शांत माहौल है, अभी तो स्टार्टिंग हुई है, लेकिन आने वाले समय में अच्छा वो है मिलेगा मतलब रेस्पॉन्स। आप और जो स्टूडेंट हैं उनको भी रिकमेंड करेंगे कि आप हाँ प्राइवेट हाँ, मेरे लाइब्रेरी दो दोस्त और हैं, वो सिविल की तैयारी कर रहे हैं और बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है सबका। कह रहे हैं जैसे आप सरकारी लाइब्रेरी जो होती है हर जिले में वहाँ भी आप गए होंगे शायद पढ़ने के लिए। वहाँ ये फैसिलिटी नहीं मिलती है, जैसे कि एसी वगैरह, शांत माहौल, ये सब चीज़ नहीं मिलती है। बाकी आजकल कोई पैसा वैसा तो देखता नहीं है, बस थोड़ा फैसिलिटी देखते हैं लोग कि अच्छी फैसिलिटी मिलना चाहिए, शांत माहौल मिलना चाहिए और आरओ का पानी मिलना चाहिए, तो ये सब वगैरह ये सब अच्छा, चीज़ें। इंटरनेट की जैसे कि सरकारियों में तो होती नहीं है सुविधा, यहाँ पे हाँ इंटरनेट हाँ, की ये सुविधा वाईफाई की सुविधा भी है। तो कंटेंट सर्च करना होता हाँ है। हाँ हाँ, 5G वाईफाई मिला हुआ है, सब व्यवस्था है। अच्छा, किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं? सर मैं यूपी हेड कांस्टेबल की तैयारी कर रहा हूँ, यूपी पुलिस हेड कांस्टेबल अच्छा एंड तो हेड ऑपरेटर। अच्छा, तो जैसे प्राइवेट जो लाइब्रेरी हैं तो किस तरीके का माहौल लगता है यहाँ, कैसी सर फैसिलिटी? प्राइवेट लाइब्रेरी में तो डिस्टर्बेंस कम होती है, दूसरी सुविधा ये होती है कि आप अपने पंखे की हवा, एसी और उसमें गैप अच्छा मिलाता है और किसी दूसरे बंदे को टच नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकते, आप शांति से बैठ कर पढ़ सकते हो, पढ़ सकते हैं। शोर नहीं होता और इसलिए प्राइवेट लाइब्रेरी बेस्ट होती टाइमिंग है। कैसा है? टाइमिंग अच्छा लगता है? सर टाइमिंग अच्छा है। अच्छा, और जो जैसे सरकारी लाइब्रेरी होती हैं उनमें भी आपने की सर होगी तैयारी? उसमें तैयारी सरकारी लाइब्रेरी में दो दिक्कत होती है, एक तो लाइट की शॉर्टेज होती है, गर्मी की वजह से बालक पढ़ नहीं पाता, और दूसरी बात ये होती है उसमें आवाज़ ज़्यादा आती है, डिस्टर्बेंस ज़्यादा होता है और एक एक सीट पर 5-6 बंदे बैठ जाते हैं, तो बैठने का घिचपिच भी यहाँ होता पे है। अलग अलग है सभी के लिए? अलग अलग सब्जेक्ट अपना सिस्टम लोग, स्पेस है साइड में, स्पेस वो आराम से, लॉकर है, सब कुछ है। इस लाइब्रेरी में जो सबसे बढ़िया फैसिलिटी लगी वो क्या लगी? सर इस लाइब्रेरी सबसे बड़े फैसिलिटी और लाइब्रेरी की तुलना में इन्वर्टर से एसी नहीं चलते, इसमें लाइब्रेरी में इन्वर्टर से भी एसी चलता है और लाइट चल जाती है, पंखे भी, और कुछ लाइब्रेरी ऐसे होते हैं पंखे को तक बंद करते हैं, लाइट जल रहती है, इस लाइब्रेरी में ऐसा कुछ नहीं है, इन्वर्टर से एसी चलता है इसमें सबसे बेस्ट लाइब्रेरी है, इसलिए है।